हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं 7 नंबर मॉडल पेपर का सेक्शन नंबर सी। तो इसमें 16, 17, 18, 19 इतने क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 4 क्वेश्चन हैं, 4 के अथवा में 4 और दे रखे हैं। ये अब की बार थोड़ा चेंज किया गया था पेपर पैटर्न, पहले इसके अथवा में नहीं आते थे, लेकिन अब की बार ये मान लीजिए आपकी किस्मत है, जो भी है अब की बार अथवा में क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो इसके नीचे वाला कर सकते हैं आप, यानी अथवा में दिए होते हैं तो उसमें कोई एक करना होता है। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है और ये आपके लिए माने कि कितने हो गए, 4 × 12, 12 नंबर आपके लिए उपहार है, ऑफर है आपके लिए। तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, शुरुआत से लेके लास्ट तक क्लास को देखते रहें। जितने इजी क्वेश्चन आएंगे वही लास्ट में चकरा देंगे, तो आप भी अच्छे से इजी क्वेश्चन को भी निकालिए और हार्ड क्वेश्चन को भी निकालिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल इनोवेशन स्टडी के नाम से उसको ज्वाइन कीजिए आप, और उस पर फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलेगा। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का कि निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना है। अब इसने एक विधि आपको विधि की तरफ इशारा किया है। कौन सी है? कल्पित माध्य विधि है। अब यही विधि आपको यूज करते हुए समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, तो चलिएगा। सबसे पहले अपन क्या बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। जैसा कि आपने वर्ग चिन्ह लिख रखा है, बारंबारता लिख रखी है, फ्रिक्वेंसी लिख रखी है। वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह होता है 11 और 13 के बीचों बीच का मान। 11 और 13 जोड़ दो, कितना आया? 24। 24/2 12। कितना आएगा? 12। फिर आएगा 14, फिर आएगा 16, 18, फिर आएगा 20, फिर आएगा 22 और फिर आएगा 24। इज दैट क्लियर? ये आएगा डी आई। डी आई होता है हमारे पास में एक्स आई माइनस में ए। एक्स आई आपने 18 ले लिया तो ये रिजल्ट देगा 0। कितना रिजल्ट देगा? 0 देगा। ठीक है, अब एक्स आई तो 12 है, 12 माइनस में 18 करें तो माइनस का 6 आएगा। कितना आएगा? माइनस के 6, माइनस के 4 और फिर आएगा माइनस के 2। ये प्लस के 2, 4 और प्लस के 6 आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब आप करेंगे एफ आई और डी आई लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ जो आपके पास ए का मान है, कल्पित माध्य है, वो कितना है? कल्पित माध्य 18 है। एच का मान देख लें, 2 है। एच का मान तो 2 चल रहा है, 11 और 13 के बीच का अंतर 2 है। ठीक है, एफ आई डी आई करते हैं तो 7 छिके 42, 6 चौके 24। ठीक है, 9 दूनी 18 माइनस के 18 है, ये डबल 0 है। 20 दूनी 40 कंप्लीट। 20 दूनी 40, ठीक है। 5 चौके 20, ठीक है। और 6 4 छिके 24, ये भी ठीक है। अब प्लस वाले एक तरफ जोड़ लेते हैं, माइनस वाले एक तरफ जोड़ लेते हैं। तो 20 40 60 80, 80 और 84, प्लस के 84 आ गए। इसको जोड़ लेते हैं। कितने हो गए? 8 42 और 18 60। 60 84, ये तो 0 दे रहा है भाई, 0 दे रहा है। ये भी माइनस के 84 आ गई, ये तो 0 रिजल्ट दे रहा है। सिग्मा एफ आई डी आई का रिजल्ट 0 है। और ये कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई का मान चेक कर लेते हैं कितना आता है। सिग्मा एफ आई का मान तो 64 आ रहा है, जोड़ने पे कितना आ रहा है? 64 आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से समानांतर माध्य। समानांतर माध्य एक्स बार इज इक्वल टू, ये बन जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई में एच नहीं लगेगा। ए का मान 18 है, प्लस 0/64 है, तो ये तो रिजल्ट 18 आ गया। तो एक्स बार का मान कितना आ गया? 18 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया अभी? 18 आंसर आ गया। अब देखो, इतना इजी क्वेश्चन शायद अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो सोने पे सुहागा है, और आपकी किस्मत भी बहुत अच्छी है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, भाग करना पड़ा, नहीं कुछ करना पड़ा, बस 0 आ गया। तो इसका मतलब जो ए है वही आपका समांतर माध्य है भैया। ठीक है, चलते हैं इसके अथवा वाले पे करते हैं।
क्रिकेट की एक टीम ने खिलाड़ियों अच्छा क्रिकेट की एक टीम के खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या निम्नलिखित है, इस प्रकार से है 57, 17, 26, 91, 115, 26, 83, 41, 57, 0, 26। इसका माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? माध्यक और बहुलक निकालना है, मीन, मीडियन और मॉड। इज दैट क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है यार, मैं कहता हूँ ऐसा क्वेश्चन बनना भी चाहिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन लगता है मेरे को। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर बनते हैं तो बहुत बढ़िया है। सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं? दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य, समांतर माध्य। और ऐसे समांतर माध्य निकालते हैं जब सूत्र क्या होता है, सूत्र लिख रहा हूं मैं सबसे पहले तो, राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब राशियों का योग कर दो तो x बार इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 57 प्लस 17 प्लस 26 प्लस 91 प्लस 115 प्लस 26 प्लस 83 प्लस 41 प्लस 57 प्लस 0 प्लस 26 अपॉन में राशियों की संख्या देख लो कितनी है। काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 खिलाड़ी हैं। इज दैट क्लियर? तो इसको जोड़ लेते हैं भैया, कितना आता है जोड़। तो ये बन जाएगा आपके पास में x बार इज इक्वल टू, सभी को जोड़ा आपने तो ये बन गया शायद 539, कितना? 539 बटे 11, तो 11 चौके 44, बच गए 9 क्या 99, 11 निमे 99, 49 आ गया। कितना आ गया? 49 रन आ गया, इतना रन आ गया, ये आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं? अब आपको क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। दूसरा है माध्यक, माध्यक m बराबर, माध्यक को m से लिखते हैं, m बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में? कैपिटल M होता है माध्यक। मैं यहां पे लिखूंगा n+1 बटे 2वां पद, जब n बराबर विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तब। जब n बराबर विषम संख्या हो तो ये फॉर्मूला होता है माध्यक ज्ञात करने का, n+1 बटे 2वां पद। बट हमारे पास में जो संख्याएं दे रखी है उसको पहले तो क्या कौन से क्रम में लिखते हैं? इसको सबसे पहले तो आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम, दिए गए आंकड़ों का आरोही क्रम, ऐसे लिख दो, दिए गए आंकड़ों का आरोही आरोही क्रम, आरोही क्रम। जैसे सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 0 है तो 0 नंबर बनाए, फिर एक खिलाड़ी ने 17 रन बनाए, फिर एक खिलाड़ी ने 26 बनाए, चौथे ने 26 बनाए और पांचवें ने भी 26 बनाए, 3 बार 26 26 बना रहा है। फिर 41 रन बनाए, फिर 57 रन बनाए, इससे ज़्यादा, फिर एक बार फिर 57 पे एक आउट हो गया। इसके बाद में फिर एक ने 83 बना दिए और ये 91 बना दिए, ये फिर विराट कोहली आ गया जिसने 115 रन बना दिए। ठीक है, हाँ ये विराट कोहली है भी 115 रन बनाए, क्योंकि मैं फैन ही विराट कोहली का हूँ तो कम तो आंकता नहीं उसको। अब दिए गए आंकड़ों का आरोही क्रम लगा दिया हमने। अब इसने बोला है कि n का मान तो 11 है, लिखेंगे यहाँ n का मान 11 है, तब जो मीडियन आएगा, जो माध्यक आएगा वो क्या आएगा? देखो माध्यक m बराबर 11 प्लस 1 बटे 2वां पद, 11 प्लस से कितना हो जाएगा? 12 बटे 2वां पद, 12 बटे 2 यानी 6वां पद, 6वां पद। तो छठा देख लो, 1 2 3 4 5 6, छठा आएगा 41, छठा क्या आएगा? 41 आएगा भी, यहाँ पे 41 है, ध्यान रखना। ये जो आंकड़ा दे रखा है आपको 41 का दे रखा है, तो 6वां पद क्या आएगा? 41, 41 रन उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो माध्य आएगा वो कितना आएगा? 41 रन आ जाएगा।
इज दैट क्लियर है, कंप्लीट है। इसके बाद में देखते हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है? तीसरा बहुलक, जिसकी ज्यादा बारंबारता होगी वही बहुलक होगा। तो बहुलक बराबर आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 26। 26 क्योंकि सबसे ज्यादा बार 26 आया है। या तो इसे लिख सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि 26 की बारंबारता अधिक है, इसलिए बहुलक 26 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो तीनों ही निकाल लिए। इज दैट क्लियर है, कंप्लीट है? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हैं अगर समझ में नहीं आता तो। ये बढ़िया क्वेश्चन है और आना भी चाहिए एग्जाम में। तो क्लास को लाइक शेयर करते रहें, इसमें कंजूसी नहीं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद है। एक भैया एपी में 50 पद है, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106। तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। 29वां पद याद करना है। देखो बढ़िया प्रश्न है। एपी में 50 पद है, एन का मान कितना है? 50 है। प्रथम तीसरा पद दे रखा है हमें, तीसरा पद 12 है, चलो ठीक है। और अंतिम पद, तो अंतिम पद टोटली 50 है, तो 50वां पद दे दिया हमें, तो 106 है। तो ज्ञात क्या करना है? 829 का मान ज्ञात करना है। चलो ठीक है। अब देखते हैं A3 को क्या लिखेंगे? A प्लस में 2D लिखेंगे। A प्लस में 2D इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से A50 को क्या लिखेंगे? A प्लस में 49D इज इक्वल टू 106। 106 इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस 2 से समीकरण 1 माइनस 2 कर देंगे, तो 1 में से 2 को घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? A प्लस 2D बराबर 12, और ये जाएगा A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 49 माइनस 2 माइनस के 47D, माइनस के 47D इज इक्वल टू, माइनस के कितने आ जाएंगे? माइनस के आ जाएंगे आपके पास, माइनस का 106 है, प्लस के 12। भाई साहब ऊपर वाले 6 निकाल दो, नीचे वाले 6 निकाल दो, 94 आ जाएगा। कितना आएगा? 94। माइनस से माइनस कर देगा तो डी का मान कितना आएगा? 94/47, भाग लगा दिया, 47 दूनी 94, तो डी का मान कितना आ गया? 2 आ गया। डी का मान 2 आ गया। तो लिखेंगे यदि डी बराबर 2 हो तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? भाई डी बराबर 2 हो तो 1 से समीकरण 1 से क्या प्राप्त हो जाएगा? A प्लस 2 गुणा डी का मान तो 2 है, बराबर 12 है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा A बराबर 12 माइनस 2 2 4। निकाल दें इसमें से 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। तो A बराबर कितना आएगा? 8 आएगा। अब आप निकालेंगे A29वां पद क्या आ जाएगा? A प्लस में 28D होता है, तो A का मान कितना है? 8 प्लस 28 गुणा D का मान 2 है, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 28 दूनी 56, ये आ जाएगा 60 और 4 64, 64 आंसर आ जाएगा। तो 29वां पद क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या? अरे समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? बताओ, कमेंट करके जरूर बताओ। तो 29वां पद क्या होगा? 64 होगा। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल है यार, शॉर्ट स्वीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अथवा में हमें दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी का 14वां पद उसके 8वें पद का दुगुना है। 14वां पद क्या है? 14वां पद उसके 8वें पद का दुगुना है यदि उसका छठा पद -8 है। छठा पद -8 है तो उसके प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। भाई साहब क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमा के दे रहा है, क्वेश्चन है इजी, कोई दिक्कत नहीं। उसका छठा पद हमें दे रखा है -8। A6 का मान हमें क्या कितना दे रखा है? -8 दे रखा है। और ये बोल रहा है कि सी समांतर श्रेणी का 14वां पद उसके 8वें पद का दुगुना है। 8वें पद का दुगुना है। तो चलो करते हैं, इसको सोल्व आउट करते हैं। मैं यहाँ पे बना दूं क्या? थोड़ी जगह बची है मेरे पास में यहाँ पे। अब इसने दिया है अथवा वाला है, ध्यान रखना, जो भी अच्छा लगे वो कर देना।
ये भी समझना जरूरी है, पता नहीं ये एग्जाम में आ जाए, कोई इससे हार्ड और आ जाए तो ये अपन कर सकते हैं। तो इसका छठा पद -8 है, तो A6 इजिकल टू कितना है -8 है। एक नंबर बात दे रखी है। दूसरी बात आ दे रखी है कि इसका 14वां पद, उसका 14वां पद 8वें पद से दुगुना है। इसका मतलब 8वें पद को अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, 14वें पद को क्या लिखेंगे, A प्लस में 13D बराबर 2 गुणा 8वें पद को क्या लिखेंगे, A प्लस में 7D लिखेंगे, गुणा कर देते हैं। तो A प्लस 13D इज इक्वल टू 2A प्लस 7 दूनी 14D, 7 दूनी 14। इसको इधर लेके जाते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास कितना रे, बताओ मेरे को। ये हो जाएगा 2A प्लस 14D माइनस में A माइनस में 13D बराबर 0। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2A में A 14 माइनस 13 प्लस का D बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। पहले समीकरण में हमें दे रखा है, एक बार इसको पहले नहीं मानते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व आउट करके मानेंगे। पहले A6 को क्या लिखेंगे, A प्लस में 5D इज इक्वल टू -8। ये एक नंबर समीकरण है। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। यहां से लिखोगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या रिजल्ट निकलेगा, दोनों को घटा देते हैं, घटाएंगे तो ये बन जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू -8 और ये बन जाएगा A प्लस D इज इक्वल टू 0 है। घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट गया। 5 में से 1 निकाल दो, 1D निकालोगे तो 4D आएगा और ये -8 है। तो D का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, -8/4। तो D का मान आ जाएगा -2। तो D का मान कितना आ जाएगा, -2 आएगा। यदि D इज इक्वल टू -2 हो तो समीकरण 1 से A का मान कितना आ जाएगा, -8 -5 गुणा D का मान -2 है। तो A का मान कितना आ जाएगा, -8 माइनस और माइनस प्लस 5 दूनी 10। तो A का मान कितना आ जाएगा, 2 आएगा। A का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपके पास में रिजल्ट आ गया, A का मान आ गया और D का मान आ गया। अब आप क्या लिखेंगे बताओ मेरे को। यहां पे लिखोगे यदि, निकालना क्या था रे, निकालना था प्रथम 20 पदों का योगफल निकालना था। प्रथम 20 पदों का योगफल निकालना था। तो यहां पे लिख लेते हैं, A का मान आपके पास 2 आ गया, D का मान -2 आ गया। तो SN इज इक्वल टू क्या होता है, n/2। ये होता है 2A प्लस n-1 इंटू D होता है। मान रख देते हैं S20 इज इक्वल टू 20/2 और ये आ जाएगा 2 गुणा 2 प्लस 20 - 1 इंटू D का मान है -2। तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, 20/2 10, ये आ जाएगा 2 2 4 प्लस 20 - 1 19, 19 दूनी 38 माइनस का 38 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 4 प्लस के यार माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 4 माइनस में 38। तो ये रिजल्ट कितना आएगा, 10 गुणा -34 गुणा कर दो तो S20 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 340 -340 बन जाएगा, -340 बन जाएगा। प्रथम 20 पदों का योगफल, प्रथम 20 पदों का योगफल -340 आंसर आएगा। इज दैट क्लियर। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अथवा वाला भी हमने कर दिया है कंप्लीट। अरे 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 कहाँ पे चला रहे हैं, इस पे नहीं मिलेगा, इस स्लाइड पे मिलेगा। ठीक है, ये देखो 18वां क्वेश्चन आ जाता है। 18वें क्वेश्चन में दे रखा है, यदि बिंदु A B C D क्रम में एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो बिंदु D x, y ज्ञात करो। अब भाई समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, लंबाई में बराबर होती है और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
तो चलो ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, ये बिंदु सी हो गया और ये बिंदु डी हो गया। ए के निर्देशांक है 6,1, बी के निर्देशांक है 8,2, सी के निर्देशांक है 9,4 और बिंदु डी के निर्देशांक क्या है x, y। क्या है भाई x, y। और इसके क्या खींचते हैं भैया, ये खींचते हैं विकर्ण। ये क्या खींचते हैं, विकर्ण खींचते हैं, एससी और बीडी, एससी और बीडी। और ये बिंदु किस पे प्रतिच्छेद करेगा, ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, अब लिखेंगे यहां ए सी व बीडी का मध्य बिंदु ओ है। इसलिए एससी के लिए ओ के निर्देशांक, एससी के लिए ओ के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देख लो। x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2, ये बन जाएंगे। तो O के निर्देशांक x1 का मान कितना है 6 प्लस 9 बटे 2 कोमा 1 प्लस 4 बटे 2, तो ये बन जाएंगे O के निर्देशांक हो जाएंगे 6 और 5 नहीं 9 और 6 15 बटे 2 कोमा 1 और 4 5, 5 बटे 2। इक्वेशन नंबर 1 होगी। इसी प्रकार बीडी के लिए ओ के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बताओ। ओ के निर्देशांक हो जाएंगे x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। और तो बीडी के लिए लिखेंगे तो x1 का मान 8 प्लस x बटे 2 कोमा ये हो जाएगा 2 प्लस y बटे 2। इक्वेशन नंबर आ गई 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो पहले के साथ में आ जाएगा, तो 15 बटे 2 बराबर हो जाएगा 8 प्लस x बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, रिजल्ट कितना आएगा x प्लस 8 बटे 15। तो ये रिजल्ट क्या दे देगा आपको, थोड़ा नीचे और कर दूंगा, हाँ ठीक है। तो ये रिजल्ट दे देगा x बराबर 15 माइनस में 8 बराबर 7, तो ये दे देगा x बराबर 7, x बराबर 7 दे देगा। और आप तुलना करेंगे दूसरे की तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 5 बटे 2 बराबर होगा 2 प्लस y बटे 2, 2 से 2 काट जाएगा, 2 से 2 कट गया तो क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर 5 हो गया, 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस में 2 रिजल्ट देगा 3, यानी y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। बस ये 2 मान आ जाएंगे तो लिखेंगे अतः जो बिंदु D है उसके निर्देशांक हो जाएंगे 7,3 होगा। इज दैट क्लियर, ये होगा 7,3 हो जाएगा। क्या समझ रहे हैं आप, 7,3 बिंदु डी के निर्देशक होंगे। इसके अथवा वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। चलो, इसने कहा है कि बिंदुओं ए माइनस के 2,2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। ये तो बहुत इजी हो गया, 4 बराबर भागों में विभाजित करना है तो आपको पता है कि जो बीच में बिंदु होंगे उसकी संख्या 3 होगी, बीच में जो बिंदु होंगे उसकी संख्या कितनी होगी 3 होगी। अथवा वाला कर रहे हैं ना, चलो देखते हैं। ये मान लिया बिंदु प्रारंभिक बिंदु मान लिया और ये इसका अंतिम बिंदु मान लिया। जैसे कैसे देखते हैं, 1 मिनट। हाँ, ये दे रखा है आपको ए बिंदु के निर्देशांक है -2,2 और ये बी बिंदु है,
बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं आपको 2,8, कितना 2,8, बीच में 3 बिंदु और हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है, नहीं 4 बराबर भागों में बांटने की बात हो रही है भैया, तो 4 बराबर भागों को बांटते हैं तो यहाँ पे कर देंगे, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, अब 4 बराबर भाग हो गए, सी डी और ये ई, सी डी ई, सी डी ई, सी बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं क्या, एक्स वाई, डी बिंदु के निर्देशांक मानेंगे, पहले मैं इसको हटाता हूं, इसके मानता हूं एक्स कोमा वाई, ठीक है, इसका मैं मानता हूं x3 कोमा y3 और इसके मानता हूं x4 कोमा y4, इज दैट क्लियर। तो लिखेंगे यहां जो दूरी है ना ए बी एस सी के बीच की बराबर है सी डी के बीच की, बराबर है डी ई के बीच की, बराबर है ई बी के बीच की, ये दूरियां क्या है आपस में इक्वल है, ठीक है। अब ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु डी है, तब डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2, तो डी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x1 का मान कितना है -2 प्लस 2/2 कोमा y1 प्लस y2 2 प्लस 8/2, तो बिंदु डी के निर्देशांक हो जाएंगे 0/2 कोमा 2 और 8 10, 10/2, तो ये बन जाएगा डी बिंदु के निर्देशांक 0,5, और लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे, और ए डी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु सी है, तब सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x1 प्लस x2, x1 का मान कितना है -2 प्लस x2 का मान बिंदु डी का x निर्देशांक कितना है 0 भाग में 2 कोमा y1 प्लस y2, तो y1 का मान कितना है 2 प्लस y2 का मान बिंदु डी का y का मान 5/2, तो ये रिजल्ट दे देगा आपको, बिंदु सी के निर्देशांक हो जाएंगे -2/2 कोमा 7/2, तो बिंदु सी के निर्देशांक हो जाएंगे -1 कोमा 7/2, -1 कोमा 7/2। अब लिखेंगे बिंदु ई, अब नहीं नीचे लिखो थोड़ा सा, अब बिंदु ई कौन से का, डी बी का मध्य बिंदु है, डी बी का मध्य बिंदु है, तब ई के निर्देशांक, ई के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, तो ये रिजल्ट आ जाएगा x1 प्लस x2, x डी का मान देख लो 0 प्लस बी के निर्देशांक है 2/2, और ये हो जाएगा आपके पास 5 प्लस 8/2, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, बिंदु ई के निर्देशांक आ जाएंगे 2/2 कोमा 5 और 8 13/2, तो ये रिजल्ट आ जाएगा ई के निर्देशांक है 1,13/2, ये आ गए बिंदु डी सी ई के निर्देशांक हो जाएंगे। हमने निकाल लिए बिंदु सी
डी और ई के निर्देशांक समझ रहे हैं। तो मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, 0,5 डी के आगे माइनस का 1,7/2 और 1,13/2 सही है भाई, समझ रहे हैं क्या। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लास को लाइक और शेयर करते हैं, इसमें कंजूसी नहीं करें, बस थोड़ा सा काम इतना जरूर कर दें, इसमें न तो कोई आपको पे करना पड़ता न कोई आपके और कुछ मेहनत करनी पड़ती, बस बटन दबाना है और शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, चित्र में वृत्त का केंद्र O है और स्पर्श रेखाएं P और PB है, तो सिद्ध कीजिए कि AOBP एक चक्रीय चतुर्भुज है। AOBP एक चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज इसो क्वेश्चन कौन था किताब में, ठीक हुआ सर, जो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। वो चक्रीय चतुर्भुज का चक्कर समझ में आना चाहिए क्यों है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यही चक्रीय चतुर्भुज होता है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज का रूल्स क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो वो चक्रीय चतुर्भुज है, आपको सिद्ध करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो मैं मजा लेके करेंगे इसको, इंटरेस्ट लेके करेंगे, बने रहें बस आप क्लास में, समझते रहें, सोचते रहें। मैं हर डाउट को सोल्व करवाने को तैयार हूँ, लेकिन आपका मन भी पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। आपका मन ऐसा करना चाहिए हमें कुछ अलग सीखने को मिले, ठीक है। रटा रटाया काम तैयार नहीं करना है, और रट के तो मुझे पता है भी कितनी दार तक आप याद रख सकते हैं। ये एक स्पर्श रेखा खींचिए भाई, ठीक है। आप तो पेंसिल की सहायता से और प्रकार की सहायता से बनाओगे तो बड़ा सुंदर बनेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ हाथ से। P और ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे क्या 90 डिग्री एंगल बन रहा है। लिखोगे दिया है, दिया है O वृत्त का केंद्र है, PA तथा PB वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है, ये दे रखा है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है वो देख लेते हैं। सिद्ध करना है AOBP एक चक्रीय 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 चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब देखो उपपत्ति में, उपपत्ति में देखो क्या लिखते हैं, लिखेंगे OA परपेंडिकुलर है PA पे, व OB परपेंडिकुलर है PB पे, ठीक है। तो अब अपन लिख देंगे एंगल्स PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री व एंगल PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब चतुर्भुज, चतुर्भुज AOBP में एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू हमारे पास में हो गया 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल A का मान कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल O प्लस एंगल B का मान कितना है 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, इज इक्वल टू कितना आ गया 360 डिग्री आ गया। अरे रुक जा, इज इक्वल टू 360। यहाँ से आप एक बात लिख देना, एंगल्स PAO प्लस एंगल्स PBO इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। ये 90 डिग्री है तो दोनों 90 और 90 180 हो गया, तो ये इधर जाएगा तो एंगल P का मान बनेगा एंगल्स APB प्लस एंगल्स AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री, माइनस में 90 और 90 180 डिग्री घटा देते हैं
तो रिजल्ट आएगा एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। इक्वेशन नंबर कितनी आगे? 2। इक्वेशन नंबर 2 आगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण देखो, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है। सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है। ये आप बात बता देंगे कि चक्रीय चतुर्भुज की एक कंडीशन होती है कि आमने सामने के कोणों का मान 180 डिग्री आना चाहिए। तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 व 2 से ए ओ बी पी एक चक्रीय चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि सम्मुख कोणों का योग 180 है। क्यों है कि सम्मुख कोण है उनका योग कितना है? 180 डिग्री है। सम्मुख कोण संपूरक हैं, इसलिए ए ओ बी पी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसके बाद में देखो, इसके अथवा में भी दे रखा है शायद, हाँ दे रखा है। दी गई आकृति में ओ वर्त का केंद्र है। इसके बाह्य बिंदु के से वर्त पे 2 स्पर्श रेखाएं के आर के एस खींची गई है। के आर और के एस खींची गई है। सिद्ध कीजिए के आर बराबर के एस है। बात बढ़िया बात, अभी सिद्ध कर देंगे तो पर में 10.2 के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, कई बच्चे इसको पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी सिद्ध कर देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, उसमें रचना कर देते हैं। पहले ओ को के से मिलाया, 2 त्रिभुज बन गए। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, इसके बाद में वो सेटिस्फाई कर देते हैं। वो अब की बारी मैंने एक बच्ची का देखा था, और वास्तव में वो सही है कि कैसे भी करो, लेकिन उसका तरीका बढ़िया था, मुझे लगा कोई दिक्कत नहीं। उसने इन दोनों त्रिभुजों को क्या है, न तो सर्वांगसम किया, न उसने समरूप बनाया, कुछ नहीं बनाया उसने। दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, दोनों ही समकोण त्रिभुज बन रहे। अगर देखो, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ, हिंट बता देता हूँ। मैंने पहली बार देखा भाई की बार ये फॉर्म तरीका। यहाँ पे आपको पता है ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। ये त्रिभुज बना दिया, ओ के एस में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, और ओ के आर में भी पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। और आपको पता है कि जो ओ आर का स्क्वायर है और ओ एस का स्क्वायर है, ये वर्त की क्या है? या आप ओके का स्क्वायर बराबर कर सकते हैं, दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बराबर कर दिया उन्होंने, बराबर कर दिया तो ये इक्वल सेट बैठ गया। ठीक है, तो वो तरीका मैं आपको नहीं करवाने वाला। मैं तो जो कंटिन्यू मेरा तरीका करवा रहा हूँ वही करवाने वाला हूँ, दोनों त्रिभुज को समरूप करके। तो इसमें रचना तो आपको देखो करनी ही पड़ेगी, रचना आपको इसमें करनी ही पड़ेगी, जो कि हमने कर दिया है। और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे दिया है वो लिखते हैं। सबसे पहले दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु है, तथा के आर व के एस स्पर्श रेखा है। के आर क्या है? स्पर्श रेखा है। अब देखिए दिया गया, हमने ये लिख दिया है। इसके साथ अब हमें लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध चल जा रहे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि के आर बराबर है के एस के आर बराबर के एस सिद्ध करना है। रचना कर दो थोड़ी सी। रचना में आप क्या बताएंगे मेरे को? ओ को के से मिलाया, ओ को के से मिलाया। ठीक है, अब देखो उपपत्ति करते हैं त्रिभुज ओ के एस व त्रिभुज ओ के आर में। ये दोनों त्रिभुज ले लिए, इसमें लिखेंगे कि ओ एस बराबर है ओ आर। ओ एस बराबर ओ आर है कि क्या है? वर्त की त्रिज्या है, वर्त की त्रिज्या है, वर्त की त्रिज्या है। ओके बराबर के ओ उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब लिखेंगे
कि एंगल्स ओ एस के बराबर एंगल्स ओ आर के समकोण है, दोनों 90 डिग्री के हैं तो इक्वल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे लिख देंगे, साइड आपको नीचे लिखना है, मैं साइड में लिख रहा हूँ, लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज ओ के एस सर्वांग सम होंगे त्रिभुज ओ के आर। कौन से रूल से? या तो आप कह सकते हैं आर एच एस रूल, या आप कह सकते हैं साइड एंगल साइड से, दोनों में से कोई एक बता सकते हैं। आर एच एस को मतलब हो गया राइट एंगल हाइपोटेनस यानी कर्ण और साइड, या आप कह सकते हैं दो साइड और एक एंगल, साइड एंगल साइड से, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। इसलिए आप बता देंगे कि के आर बराबर के एस है, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो के आर बराबर के एस एच पी हैंस प्रूव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो जाता है 19 नंबर क्वेश्चन तक। 20, 21 और 22 तीन क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो डेली हमारी क्लास होती है सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे, दोनों ही क्लास ज्वाइन कीजिएगा, अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा। इसके बाद में अपन एक्सीलेंट डेसवर्क को भी कंप्लीट कर देंगे और अच्छे नंबर बनेंगे। तो चलेगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।